ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एमओडी 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात एम्बार्गो पेश करेगा। लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 10 बजे एक महत्वपूर्ण ऐलान करेंगे। फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्री चीन से आयात को लेकर नेगेटिव सूची के संदर्भ में कोई ऐलान कर सकते हैं। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, 101 रक्षा उपकरणों पर रोक लगाई गई है आयात को लेकर। इसके अलावा क्या अपडेट है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बेहतर कदम इसे माना जाए? भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आपको याद दिला दें कि भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का दुनिया भर में। सबसे ज्यादा हथियार हमारा देश ही इंपोर्ट कराता है। तो ऐसे में जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था आत्मनिर्भर भारत का, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से भी कदम उठाकर जो पैरामिलिट्री कैंटीन है वहां से इंपोर्टेड आइटम्स को हटाया गया। लेकिन अब डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर जो इंडिजीनियस यानी कि भारत में ही बनाए जाने वाली प्रोडक्शन जो होगी उसको बढ़ावा मिलेगा। और बताया जा रहा है कि अगले 6 से 7 साल के अंदर 4 लाख करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भारत के अंदर ही देसी कंपनीज को दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनेगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट में भी काफी बड़ा उछाल इससे आ सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इस घोषणा को राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर ये सारी इन्फॉर्मेशन साझा की है। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो इंपोर्ट कराते थे 101 प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ मामूली स्पेयर पार्ट्स नहीं है बल्कि हाईटेक वेपन्स भी हैं, राइफल्स भी हैं और ऐसे हथियार भी हैं जिनको लगातार भारत इंपोर्ट कराता आ रहा है। और ये कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अच्छा शैलेंद्र, जो भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है, ऐसे वक्त में यह अहम फैसला किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत और चीन के बीच में जो अभी तनातनी चल रही है, खासतौर से जो लेक है पेंगोंग लेक के आसपास में और कुछ एक एरियाज में, और उसको लेकर लगातार भारत और चीन के बीच में चर्चा चल रही है। अब से 2 दिन पहले भी कोर कमांडर की बैठकें हो चुकी हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन ये जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से चीनी इक्विपमेंट्स पर, चीनी एप्स पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है, तो ऐसे में इस कदम से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट कराते हो, हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री संबंध ज्यादा घनिष्ठ नहीं है, इंडिया अपने ज्यादातर इंपोर्ट्स या अमेरिका से या रूस से कराता आ रहा है। तो ऐसे में इसका असर डिफेंस का प्रोडक्शन का असर कितना होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जहां तक अभी तक भारत ये तमाम 101 आइटम्स इंपोर्ट कराता आ रहा था, हालांकि कुछ समय से प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को एक्सटेंड किया गया है टाइमलाइन को, ताकि इनकी प्रोडक्शन अब भारत के अंदर ही हो सके। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।